अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 47। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। आज हम देखेंगे कि बैकग्राउंड हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं और किसी भी सिलेक्टिव एरिया के अंदर आप पिक्चर किस तरह इंसर्ट करते हैं। तो आज हम एक सिंपल सा बैकग्राउंड डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जी, बल्कि मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, फाइल न्यू पे जाता हूँ। 1366 और 786 मैं अपने लैपटॉप की रेजोल्यूशन के मुताबिक सेट कर रहा हूँ। ओके, फाइल ओपन। बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करूँगा। पहले आल्ट बैक स्पेस। उसके बाद मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, ओपन, एक पिक्चर ओपन करता हूँ। यहाँ से वाली पिक्चर ओपन करता हूँ। इसमें कुछ एरिया उसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके लिए मैं क्लोन स्टेम टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लोन स्टेम टूल यूज़ किया, इसे थोड़ा सा बढ़ा दें आप। यहाँ से जाके ब्रश में आप जाएँ, रिसेट ब्रशेस पे क्लिक करें। ओके, और इसे साइज बढ़ाता हूँ मैं। और यहाँ से मैं आल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर घुमा फेर देता हूँ। यहाँ से आप इसे मूव करें। साइज अब थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ओपेसिटी ज़्यादा है इसकी, साइज भी बढ़ा दें आप इसका। ओके, आल्ट प्रेस करके क्लिक करें और मूव करते जाएं। ओके, मैं यहाँ से कुछ एरिया क्रॉप करता हूँ। अप्लाई। अब मैं इस पिक्चर को इसके ऊपर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ। कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसे मूव करके नीचे ले आता हूँ। ओके, ओपन करके आप और भी कोई पिक्चर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर है या फिर ये वाली पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर लगा के आप उसमें बड़े अच्छे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये पिक्चर मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसके ऊपर भी ये दाग सा बना हुआ है, तो मैं इसके लिए भी क्लोन स्टेम टूल ही लूँगा। साइज थोड़ा छोटा करूँगा, दाग नहीं बल्कि कुछ लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। आल्ट प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर मूव करता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ और इसके ऊपर मूव करता हूँ। ओके, कंट्रोल सेट। साइज अब थोड़ा छोटा करूँगा, यहाँ पे आल्ट और यहाँ पे आल्ट। ओके, यहाँ से एरिया सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें।
कंट्रोल Z, कंट्रोल D डिसलेक्ट। मैं यहाँ से इसको भी क्रॉप करता हूँ, या यहाँ से कुछ एरिया, ये पिक्चर वाला एरिया में सिलेक्ट करता हूँ। इसको मूव करके कंट्रोल T, ओके। इसकी ओपेसिटी में यहाँ से कम कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे जाके मैं इसे करता हूँ जी ओवरले, और ओवरले में जाके फिर अब इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। इसे नॉर्मली करें, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक नई लेयर बनानी। इन दोनों, ये जो नीचे वाली और ऊपर लेयर है, इन दोनों को लिंक करके इन दोनों को मर्ज कर लें। लेयर में जाएं और इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ से मर्ज लिंक पे क्लिक करें। अब नहीं, मैं यहाँ पे एक लेयर बनाऊंगा, नई लेयर बनाता हूँ, और इसमें मैं कुछ यहाँ से लेजर, ये वाला मैं टूल कोई भी लेता हूँ, यहाँ से दोनों में से लेजर टूल लें, आपकी मर्जी है, पॉलीगॉनल लें, आपकी मर्जी है। तो मैं ये वाला टूल लेता हूँ, करीब करीब से आपसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए आपने डबल सिलेक्ट करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करें, ऐड टू सिलेक्शन पे। शेप बनाते जाएं यहाँ पे आप। मुझे याद रखें कि शेप अपने करीब करीब से बनानी, क्योंकि ओके, शेप बन ली। अब मैं इसको, इस पर मैं कलर फिल करता हूँ, वाइट कलर। पैन बकेट टूल से आप इसका कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल D करके डिस्प्ले करें, फाइल में जाएं, ओपन, जो भी पिक्चर आप इस पर लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को ओपन करें, और उस पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे लें, इसको बढ़ा दें, कंट्रोल T, और इसको ओके। अभी पिक्चर बेसिकली मैं चाहता हूँ इसके ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस लेयर और इस लेयर के बीच में कर्सर रख के आप R प्रेस करेंगे, तो आपके पास देखें एक ऐसा ऑप्शन आ गया है। अब जो इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास जो है उसके बीच में आ गया पिक्चर। इसको एडजस्ट करें, इसके बीच में एडजस्ट करने के बाद इस लेयर को कंट्रोल T करें। इन दोनों लेयर को बाद में मैं मर्ज कर लूँगा, अभी सही है। ठीक है, ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, इस लेयर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बैंडिंग ऑप्शन क्लिक करता हूँ। स्ट्रोक, स्ट्रोक आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर लें, बल्कि पिक्चर की ये ओपेसिटी ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम कर लें। पिक्चर की ठीक है, मैं
राइट क्लिक, बेंडिंग ऑप्शन, ओके, लेयर, राइट क्लिक, बेंडिंग ऑप्शन, इनर शेडो, बेवल स्टाइल दे दें इसको, देखिएगा बेवल में 3D में कन्वर्ट हो जाइए। कंटूर, टेक्सचर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो ना दें। रेंज बढ़ा दें इसकी भी। स्ट्रोक कम कर दें। कलर, स्ट्रोक में कलर, स्ट्रोक को ख़त्म करता हूँ। ओके, यहाँ पे अप्लाई हो गया। पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर को थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ पे इस तरह। ओके, अब ये और ये इन दोनों लेयर को आप सिलेक्ट करें, इनको आप लेयर में जाके से मर्ज लिंक कर लें। पूरा मूव हो रहा है, कंट्रोल टी करें, थोड़ा मूव कर लें। तो एक मिरर शेप में हमारे पास एक देखिए वॉलपेपर डिज़ाइन हो गया। ये हमारे पास मिरर शेप है। मिरर शेप में यहाँ पे यूँ लग रहा है कि मिरर है और उसमें पिक्चर कटी हुई, और आपको यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसमें और भी इफेक्ट लगाना चाहें, और भी काम करना चाहें तो आप और भी काम कर सकते हैं। वो क्या क्या काम कर सकते हैं जी, आप फाइल में जाएं, ओपन, इसमें फॉर एग्जांपल ये मैं फ्लोर लगाना चाहता हूँ, यहाँ से ना इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी करें, यहाँ तक बढ़ा दें। ओके, यहाँ पे जाएं और इसे कर लें ओवर ले, नहीं कंट्रोल टी, आप बल्कि इसको अभी डिलीट करें। बैकग्राउंड के बाद आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड के बाद आप इसे एडजस्ट करेंगे। फाइल, ओपन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखें कंट्रोल टी करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के बाद से सिलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल टी, सिलेक्ट किया, ओके, ओवरले कर लें इसको। बल्कि आप इसे ओवरले ना करें, कंट्रोल जेड, इसे आप ओपेसिटी कम कर लें। तो एक बैकग्राउंड डिज़ाइन हो गया। अब इस पर और भी इफेक्ट दे सकते हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट आप दे सकते हैं इसके ऊपर। ब्रशेस की मदद से भी, टेक्सचर की मदद से भी आप काफ़ी सारे इफेक्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि हम पिक्चर, बेसिकली मेरा जो मकसद सही था वो कि आप सिलेक्शन के अंदर एक मिरर बना के आप उसमें पिक्चर किस तरह ऐड करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और किस तरह आप पिक्चर पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।